सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसके 28वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 28वें अध्याय पर इसमें भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और योग मार्ग का उपदेश कर रहे हैं। इस 28वें अध्याय में कपिल भगवान माता देवहूति को अष्टांग योग का मुख्य रूप से उपदेश कर रहे हैं और इसके बाद वो भक्ति योग का उपदेश अगले अध्याय में करेंगे। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, जो अष्टांग योग या ध्यान योग का उपदेश कपिल भगवान ने किया वो करीब करीब वैसा ही है जैसा पतंजलि महाराज का योग दर्शन का उपदेश है, जिसमें यम भी है, नियम भी है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि का। बस प्रारंभ में कपिल भगवान ने कहा कि देखो, योग में कई बार हम समझते हैं कि एकदम से आसन का ही पर्याय को ही योग कहते हैं, कोई कहता है ध्यान को ही योग कहते हैं। वास्तव में ये सब चरण हैं और योग का लक्ष्य क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ध्यान साधना करते करते हम लक्ष्य ही भूल जाएं, साधना में ही इतना रत हो जाएं कि साधना का लक्ष्य क्या था और लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हुई और कितनी नहीं हुई, साधना के भावावेश में यही भूल गए कि किस लक्ष्य के लिए साधना करने चले थे। तो पतंजलि महाराज ने भी कहा कि योग साधना का उद्देश्य है कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य की प्राप्ति उद्देश्य है। 3 भागों में उन्होंने योग सूत्र अपना लिखा। पहला, और उसी भाग को संस्कृत में कहा पाद। 3 भागों में तो पहला कहा साधन पाद, दूसरा समाधि पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। यानी समाधि पाद सबसे पहले लिखा, फिर साधन पाद लिखा। साधन के बाद समाधि होनी चाहिए, उन्होंने पहले समाधि पाद लिखा। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने वो शॉर्टकट्स बताए सबसे उत्तम अधिकारियों के लिए, जिनके माध्यम से सीधे समाधि तक पहुंचा जा सकता है। अर्थात उन्होंने कहा ईश्वर प्रणिधान से आपको समाधि प्राप्त हो सकती है, और नहीं तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि वैराग्य। समाधि का साधन क्या बताया उन्होंने? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और योगचित्त वृत्ति निरोध। पहला सूत्र तो यही है कि योग का अर्थ क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। यानी ये हमारे जी का जंजाल बने बैठी हैं चित्त की वृत्तियां, जिसको हम थॉट और बहुत बड़ा और हम तो विचारशील प्राणी हैं और ये हैं और वो हैं ऐसा मान के बैठे हैं। तो योग दर्शन क्या कहता है
ठीक है, तुम्हारे इस देह के जीवन के लिए, तुम्हारी विषयों को भोगों के सुख प्रदान करने के लिए, उन भोगों की उत्कर्षता के लिए ये विचार तुम्हारा सहायक हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान जो सबसे बड़ा ज्ञान है, जो परम सत्य का ज्ञान है, उसको तुम विचार द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। उसको पाने के लिए विचारों की शांति आवश्यक है। यू हैव टू कूल योर माइंड। योगचित्त, इस चित्त की वृत्तियों का जब निरोध होगा तब आत्मा अपने को प्रकट कर पाएगा। जब तक तुम विचारों के रगड़े झगड़े झंझट में पड़े रहोगे तब तक आत्मा विचारा विचारों की उठापटक भाग दौड़ कूद फांद के पीछे छुप के बैठा रहेगा। वो विचारों को सत्ता देता रहेगा, लेकिन वो जिसकी जो स्वयं प्रकाश है, जो स्वयं सत्तावान है, ये विचारों की सत्ता आत्मा से ली हुई है। विचारों में जो ज्ञान स्वरूपता है वो आत्मा से उधार ली हुई है। सत्ता है तो आत्म तत्व की, चेतना है, ज्ञान है तो आत्म तत्व का लिया हुआ, और आनंद है तो आत्म तत्व से उधार लिया हुआ। बुद्धि के बस में नहीं है। न विषयों में आनंद है, न बुद्धि में आनंद है। आनंद तो आत्मा का धर्म है, ज्ञान तो आत्मा का धर्म है, और सत्ता है तो आत्मा की है। ये हमारी भ्रांति है कि लगता है कि बुद्धि जिन जिन विषयों को जानती है, छू सकती है, अनुभव कर सकती है, सुन सकती है, देख सकती है, वो सब सत्तावान है। न, सत्तावान उनके पीछे बैठा हुआ जो विचारों का भी अधिष्ठान आत्म तत्व है। सत्ता तो उसी की है। वृत्ति अपने आप में बहुत सच्ची चीज नहीं है। वृत्ति या थॉट, ये तो फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। और कहा सच्ची चीज क्या है जो हमेशा रहे। त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। सत्य तो वेदांत उसी को कहता है जो तीनों कालों में जिसका अस्तित्व रहे। और वृत्ति जो है जागृत में रहती है, स्वप्न में रहती है, सुषुप्ति में, डीप स्लीप में तो वृत्ति जो है वो शांत हो जाती है, लीन हो जाती है। कहाँ रहती है? समाधि में भी वृत्ति लीन हो जाती है, कहाँ रहती है? न समाधि में वृत्ति रहती है, न डीप स्लीप में रहती है। तो जब चार में से दो अवस्थाओं में एक चीज रहती ही नहीं है तो उसको सत्य कैसे कहा जाए? कौन रहता है तीनों अवस्थाओं में? कहा तुम रहते हो। तुम समाधि से उठने के बाद भी कहते हो कि बहुत शांति मिली। तुम सो के उठने के बाद, डीप स्लीप से उठने के बाद भी कहते हो कि बहुत सुख से सोया। इसका मतलब कि तुम समाधि में भी मौजूद थे, तुम डीप स्लीप में भी मौजूद थे। क्यों? क्योंकि वेदांत का एक और सिद्धांत है कि अनुभव करता ही स्मरता होता है। ये नहीं हो सकता कि अनुभव उन्होंने किया हो और याद ये कर लें। जिसने अनुभव किया है वही उसकी याद कर सकता है। इसका मतलब हम डीप स्लीप में भी थे, हम समाधि में भी थे, हमारा अस्तित्व नहीं मिटा था, लेकिन वृत्ति तो लीन हो गई थी। वृत्ति नहीं थी, वृत्ति लीन थी। तो वृत्ति हर समय नहीं रहती है। त्रिकालेति तिष्ठति नहीं रहती, किसी अवस्था में रहती है, किसी अवस्था में नहीं रहती है। और इस हिसाब से वृत्ति सत्य नहीं है, लेकिन हम सत्य हैं। हमारा होना सत्य है, हमारा आत्मा सत्य है, हम सत्य हैं। वृत्ति सत्य नहीं है। और जब वृत्ति ही सत्य नहीं है तो वृत्ति से जानी जाने वाली चीजें कहां से सत्य हो जाएंगी? अज्ञान, अगर अज्ञान है तो अज्ञान दशा में जो चीज मालूम पड़ती है स्वप्न कहीं सत्य हो जाएगा? मन का खेल एक है। तो ना अज्ञान सत्य है, ना अज्ञान के कारण मालूम होने वाली चीजें सत्य हैं। मालूम पड़ना सत्य होने का प्रमाण नहीं होता है। जब किसी साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाती है, तो कहा जहर दे दो इसको। हम इस धरती पर रहते हैं, हमारा चक्कर सारे ग्रह लगाएंगे कि हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर कैसे लगाएगी?
बेकार की बात। या तो तुम बदलो अपनी बात, और बाइबल में यही लिखा है कि पृथ्वी नहीं चक्कर लगाएगी पृथ्वी का। तो हमारे दुराग्रह से कोई बात सत्य नहीं हो जाती। हमको तो दिमाग खोल करके सत्य को परखना होगा, जानना होगा, अपनाना होगा, और तब सत्य में दृढ़ता से स्थित हो जाना होगा कि सत्य है क्या। और देखना पड़ेगा बहुत समय पहले तक, हालांकि हमारे ऋषियों को मालूम था कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है, लेकिन बहुत सभ्यताओं को नहीं मालूम था, और अब वो अपने को सभ्य मान रहे थे। वो अपने, अभी भी बहुत सी सभ्यताओं को बहुत चीजें नहीं मालूम है, लेकिन वो अपने को सभ्य मान रहे हैं। और किसी ने कहा कि केवल हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां इंटेलिजेंस केवल अंग्रेजी का नाम है। यहां अंग्रेजी में ही इंटेलिजेंस प्रस्फुटित होती है, बाकी रूस में नहीं होती, जापान में नहीं होती, चीन में नहीं होती, कोरिया में नहीं होती, स्पेन में नहीं होती, जर्मनी में नहीं होती, फ्रांस में नहीं होती। लेकिन भारतवर्ष में तो इंटेलिजेंस को निखरने और अभिव्यक्ति होने के लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी, अंग्रेजी बहुत जरूरी। तो अब इस तरीके की अनेक अनेक भ्रांत धारणाएं, उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज हमको हमेशा बताते रहे कि हिंदुस्तान को तो गवर्न करने, शासन करने की तमीज़ ही नहीं है, इसलिए हमारा वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे वहाँ की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। और आज वहाँ कोई शासन करने वाला नहीं निकला, एक भारतीय मूल का व्यक्ति जो है वहाँ शासन करने के लिए उनको मिल पाया। ये अजीब सी दुनिया है, विचित्र सी दुनिया है। हम कई बार सत्य को न पकड़ करके हियरसे में जिंदा रहते हैं और कहते हैं कि हमारी बात तो सबसे ठीक है। तो कहा देखो, ये वृत्ति कोई बहुत सच्ची चीज नहीं है। ऋषि तो यहां तक जाकर के सोचता है, वो छोटी छोटी और मोटी मोटी बातों में नहीं पड़ा रहा, जो इसी में पड़ा रहेगा कि तुम्हारी नौकरी में पैसे कितने कम हैं, देखो उसकी नौकरी में पैसे कितने ज़्यादा मिलते हैं, और रात में तो चिली पनीर बना था तो सवेरे क्या बनेगा। अगर इसी को हमने जो है जीवन मान लिया, तो फिर वो जो आत्मबोध की बात है, वृत्ति सत्य है कि नहीं, वृत्ति से जाने जाने वाली दुनिया फिर सत्य है कि नहीं, वृत्ति से जाने जाने वाले तीन शरीर सत्य हैं कि नहीं, इन बातों के लिए अवकाश ही जीवन में कहाँ बचेगा। तो कहा देखो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही है कि हम सत्य को जान लें, पहचान लें, मान लें, और वो सत्य फिर गीता और उपनिषद और भागवत की शरण में जाने से ही मिलेगा, किस्से कहानियों से वो मिलने वाला है नहीं। पतंजलि महाराज ने कहा कि देखो, योग का लक्ष्य कैवल्य प्राप्ति है, और कैवल्य का मतलब यह है कि चित्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा तो सत्य प्रकट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सत्य तुम्हारा स्वरूप है। यह वृत्तियों ने ही उस सत्य को ढक रखा है, क्योंकि तुम वृत्ति और वृत्ति के विषय से इतना अभिभूत हो जाते हो, आसक्त हो जाते हो, ग्रस्त हो जाते हो, आक्रांत हो जाते हो कि सत्य छुप जाता है। तो तुम, और वृत्ति ही, इच्छा रूप तो वृत्ति ही है, वासना वृत्ति रूप ही तो होती है, इच्छा वृत्ति रूप ही तो होती है, और फिर वो इच्छा मन को मथ के चलाती है, शरीर को भी चलाती है, और कहती है संसार में ये पाना चाहिए, ये पाना चाहिए, ये पाना चाहिए, और हम एक इच्छा से दूसरी इच्छा के बीच में धकेले जाते हुए, संसार में ही लक्ष्य कुछ बनाए रखते हुए, आत्मा के लक्ष्य की तरफ ध्यान ही न जाते हुए, और बस ऐसे ही पूरा का पूरा जीवन
बालस्तावत क्रीड़ासक्तः तरुणस्तावत तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत चिंतासक्तः परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता। भज गोविंदम गोविंदम भज। कोई ना कोई प्रायोरिटी सवाल रहती है सिर पे, वृत्ति उधर ढकेलती रहती है और जीवन खत्म हो जाता है। और जब जो सबसे महत्वपूर्ण बात मनुष्य जीवन में पाने की थी, आत्मबोध, जो तभी मिल सकता था जब मिथ्या को मिथ्या समझ लें और सत्य को सत्य समझ लें। लेकिन हम जब तक मिथ्या को ही सत्य समझ के बैठे रहेंगे, तब तक सत्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे और कैसे ध्यान जाएगा और कैसे उसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त करेंगे। तो पतंजलि महाराज ने पहले तो दो चीज़ें केवल कहीं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और नहीं तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जैसी वृत्ति होगी वही तुम अपने को अनुभव करोगे। तुम अपने को सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा नहीं अनुभव करोगे, तुम अपने को कामी क्रोधी लोभी या हो सकता है करुणावान दयावान, ये सब सद्वृत्तियां अनुभव कर लो। जैसी वृत्ति होगी वैसा तुम अपने को अनुभव करोगे। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, दृष्टा की स्वरूप में स्थिति नहीं हो पाएगी। लेकिन कैवल्य तो दृष्टा की स्वरूप में स्थिति को ही कहते हैं। और ये कब मालूम पड़ेगी? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। समाधिपाद में अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। वैराग्य तो हमने पहले भी चर्चा की, कहा विषय से वैराग्य, संसार के जो तथाकथित आकर्षक या भयकारक विषय हैं उनसे वैराग्य। किसी चीज से यहाँ डरने की जरूरत नहीं है और किसी चीज से यहाँ आकर्षित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपने होए भिखारी नृपरंकरांकपति होए जागे लाभ न। जैसे सपने की दुनिया होती है वैसे ही ये भी है। सपने में कौन सी चीज, जब सपने में खड़े हो के सपना देख रहे हो तो सपने की बहुत चीजें डराने वाली भी हैं और बहुत चीजें आकर्षित करने वाली भी हैं। ऐसे ही जागृत में खड़े हो के जब जागृत की दुनिया को देख रहे हो तब तो बहुत सी चीजें आकर्षक भी हैं और बहुत सी चीजें डरावनी भी हैं। लेकिन अगर आत्म स्थिति में खड़े हो करके, सत्य में खड़े हो करके देखोगे तो यहाँ न कुछ आकर्षक है न कुछ डरावना है। खाम खां डरे चले जा रहे हैं और खाम खां जो है लुभाए चले जा रहे हैं। यहाँ न कुछ लुभावना है न डरावना है। तो कहा देखो ये जो है ऐसे, अब बार बार मत उठिएगा, बार बार मत उठिएगा, उससे वक्ता को बहुत डिस्टर्बेंस होता है। एकदम मत उठिए जब तक नेचुरल कॉल इतनी ना आ जाए कि अब वो परेशानी का कारण बन रही है। नहीं, एकदम नहीं। आगे के लिए हमेशा के लिए नोट कर लीजिए कि वक्ता फोटो वीडियो बनाने से बहुत डिस्टर्ब होता है और उठने से तो बहुत ही। कोई मुरारी बाबू कथा नहीं चल रही है, यहाँ माइन्यूटेस्ट सर्जरी है। जैसे ओटी में न तो कोई प्रवेश करता है और न कोई ओटी में अलाउड होता है बाहर निकलने को। बड़ा सैनिटाइज हो के अंदर आना पड़ता है और एक बार अंदर आ गए तो फिर बाहर नहीं जाना है। तो इस मनस्थिति के साथ ही आना चाहिए, एकदम हलचल नहीं। हमारे गुरुजी तो जो इधर उधर देखता था तो उसको भी टोक देते थे कि मेरी तरफ देखो, बोल मैं रहा हूँ, दाएं बाएं देखने की क्या जरूरत है भाई, ये रजोगुण का लक्षण। खैर, तो ये जो है यहाँ जो है पतंजलि महाराज ने कहा, हाँ नहीं आगे ध्यान रखिए। गुरुजी जो है बहुत सी चीज़ें वो कहते थे, और हम लोग तो खैर बड़े हैं, आए हैं। वो जनरली हमारे साथ के लड़के तो बीए पास करके आते थे तो कहते थे चिन्मय मिशन की संस्कृति में आकर सुसंस्कृत हो जाइए। यहाँ की संस्कृति में सुसंस्कृत हो जाइए। क्योंकि समाज में कथाओं में बहुत तरीके की चीज़ होती है। अपने बाहर जाके चाय पी आए, फ्रेश हो आए, फिर ये हुआ, कहीं नाच लिया, कहीं उनसे बात करी आए, कहीं उनके बगल में बैठ गए। तो लेकिन चिन्मय मिशन का तरीका थोड़ा सा चूंकि ज्ञान मार्ग का है तो थोड़ा गंभीर बात है। यहाँ पर अगर हम हलचल करेंगे तो श्रोताओं को भी डिस्टर्ब होता है और वक्ता को तो खैर होता ही है। खैर, तो पतंजलि महाराज ने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से निरोध हो जाता है वृत्तियों का। और वैराग्य में भी एक है विषय से वैराग्य
एक है गुणों से भी वैराग्य। तो विषयों से वैराग्य को कहा अपर वैराग्य, यानी नीचे स्तर का वैराग्य। नीचे स्तर का वैराग्य है विषय, यानी संसार के, हम जीव भाव में हैं अभी, और इस संसार तो विचार पूर्वक देखना कि क्या ये विषय जितना हमको प्रॉमिस कर रहा है कि इतना हम सुख शांति तृप्ति दे देंगे, क्या वो उतनी सुख शांति और तृप्ति देने में समर्थ है वो विषय? तो जल्दी हम समझ जाएंगे कि विषय जितना प्रॉमिस करता है उतना दे वे नहीं पाता है। विषय जो है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। ये संसार देखने में, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहां चीजें चमकती हुई दिखती हैं, लेकिन परिणाम में वो वही नहीं निकलती हैं जैसी वो पूर्व में हमारी वासना, हमारी धारणा, हमारी इच्छा के कारण वो जैसी लुभावनी या डरावनी लगती हैं, न तो वैसी डरावनी निकलती है। हम उन बातों से डरे बैठे रहे जो कि जीवन में कभी घटी ही नहीं। भविष्य की बातों को सोच सोच के हम डरते रहते हैं और भविष्य की कल्पनाएं कर करके हम लुभाते रहते हैं। जब वो क्षण यथार्थ बन करके आता है तो न तो वो डरावना होता है, न वो लुभावना होता है। वर्तमान में व्यक्ति दुखी हो सकता है, भयभीत नहीं होगा। भय हमेशा भविष्य की चीज होती है। वर्तमान में कोई रोग हो जाएगा, दुखी हो जाओगे, लेकिन सोच सोच के कि कैंसर ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। भय हमेशा भविष्य की वृत्ति होती है, वो नहीं आएगा कभी। तो कहा देखो, एक तो विषयों से वैराग्य, ये शुरुआती स्तर का वैराग्य है और ये आत्मबोध के लिए होना ही चाहिए। और दूसरा है गुण मात्र से वैराग्य, विषय वैतृष्णम, ये अपर वैराग्य है, और पर वैराग्य है गुण वैतृष्णम, गुणों से वैराग्य। और गुण यानी त्रिगुण, यानी सतरजतम, इससे क्या क्या बना हुआ है? हमारा शरीर भी त्रिगुण से बना है, ये संसार भी त्रिगुण से बना है। हमारा कारण शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा स्थूल शरीर और संसार सब त्रिगुण से ही बना है, माया का ही है। माया त्रिगुणात्मिका माया, माया का मतलब त्रिगुण ही होता है, सतरज तम, तीनों गुण उसी का खेल है। या तो चेतन है, आत्मा है, या माया या त्रिगुण है। तो त्रिगुण मात्र से वैराग्य, गुण वैतृष्णम, ये पर वैराग्य है। और वैराग्य कभी सुख से किसी को हुआ नहीं आज तक। इसका मतलब जब तक माया और माया की सारी संरचना भटकाने, डराने, दुख देने वाली नहीं समझ में आएगी, तब तक वैराग्य होगा नहीं। और आत्मा जब तक सुखद स्वरूप नहीं समझ में आएगी, तब तक आत्मा को पाने का कोई आकर्षण भी नहीं होगा। तो यहां पर हमको श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो गीता ने कहा वो, कि हमको ऋषियों के वचनों, भगवान के वचनों में श्रद्धा करनी पड़ेगी कि हाँ, आत्मा जो है वो सुखद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जो है वो सत भी है, चेतन भी है और ब्रह्मानंद भी है। उसके अलावा न कुछ चेतन है। और अगर अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो वही अनंत आनंद है, उसी की अनंत सत्ता है और उसी का अनंत ज्ञान है। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को है, बाकी ज्ञान वृत्ति पर ज्ञान है, सीमित का ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान ही है, वो ब्रह्म का पोषण करेगा। असली जो ज्ञान है, जो सत्ता है, जो आनंद है, वो हमारे स्वरूप की सत्ता है, स्वरूप की चेतनता है और स्वरूप का आनंद है। अगर हमें अनुभव में नहीं भी है तो श्रद्धा पूर्वक हमको इसको मानना पड़ेगा। और फिर जब हम शास्त्र में बताई साधना के अनुसार चलेंगे, और उसमें मुख्य साधना वैराग्य की ही साधना है, और वैराग्य विवेक पर आधारित वैराग्य होना चाहिए। जबरदस्ती का वैराग्य टिकने वाला है नहीं, क्योंकि सुख से कभी वैराग्य, इसलिए बार बार चिंतन करें कि क्या जो ये शरीर और संसार और वृत्ति
वृत्ति तो छोटी चीज है, वृत्ति में ब्रह्म समा नहीं सकता है, क्योंकि वृत्ति को सत्ता देने वाली भी आत्मा है, ब्रह्म है। तो वृत्ति ब्रह्म को कैसे पकड़ लेगी? यद्यपि वेदांत की साधना में कहते हैं अंतिम ब्रह्माकार वृत्ति ही होगी, लेकिन उसका मतलब क्या है कि हम उसी चीज को समझ पाते हैं जिसका आकार वृत्ति ले लेती है। वेदांत हम किसी भी मटेरियल को तब समझ सकते हैं जिसका आकार वृत्ति, कुर्सी का आकार वृत्ति ने ले लिया तो हम जान लेंगे कि कुर्सी है। माइक का आकार ले लिया वृत्ति ने तो जान लेंगे कि माइक है। सुख का आकार ले लिया तो जान लेंगे कि यह चीज सुखद है। दुख का आकार ले लिया वृत्ति ने तो हम जान लेंगे। यानी मटेरियल को भी हम तब जानेंगे जब वृत्ति उसका आकार ले लेगी। हम इमोशंस को भी तब जानेंगे जब वृत्ति उसका आकार ले लेगी। और हम कॉन्सेप्शंस को भी तब जानेंगे जब वृत्ति उसका आकार ले लेगी। वो चाहे मटेरियल हो, वो चाहे इमोशंस हो, और वो चाहे कॉन्सेप्शंस हो, तभी हम उसको जान सकते हैं जब वृत्ति, क्योंकि जो चीज वृत्ति के बाहर की है, जिसका आकार वृत्ति ले नहीं सकती, उसको हम नहीं जान सकते, बुद्धि से नहीं जान सकते हैं। और ब्रह्म तो बहुत बड़ा है, उसका आकार वृत्ति कहाँ से ले लेगी? इसलिए जिस तरीके से हम दुनिया को जान लेते हैं उस तरह से हम आत्मा को, ब्रह्म को कभी जान ही नहीं सकते हैं। तो फिर उसका जानने का क्या उपाय है? तो कहा सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म हो करके ही ब्रह्म को जाना जा सकता है, बुद्धि वृत्ति से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है। और उसको जानने का उपाय क्या है कि इस भ्रम को तोड़ देना विचार द्वारा ही, वृत्ति द्वारा ही, कि वृत्ति से हम उसको जान लेंगे। वृत्ति की सीमाओं को जान लेना, वृत्ति से जानने की सीमाओं को जान लेना, वृत्ति से जानी जाने वाली चीजों की सीमाओं को जान लेना, वृत्ति से जाने जाने वाले मटेरियल की सीमाओं को जान लेना, वृत्ति से जाने जाने वाले इमोशंस की सीमाओं को जान लेना, वृत्ति से जानी जाने वाली कॉन्सेप्ट्स की सीमाओं को जान लेना, वृत्ति मात्र की ही सीमा को जान लेना, और इससे जाने वाली चीजों को आभास मात्र, भ्रम मात्र और प्रतीति मात्र भी जान लेना। क्योंकि जब वृत्ति ही आभास मात्र, प्रतीति मात्र, भ्रम मात्र है, तो फिर ये संसार कहाँ से सत्य हो जाएगा? रजत सीप मह भास जिम जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सके कोटारी, यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख अहई। है तो असत्य, लेकिन दुख तो दे रहा है। दुखालयम अशाश्वतम, 9वें अध्याय के आखिरी में भगवान ने 33वें श्लोक में कहा अनित्यम असुखम लोकम, 9:33 में कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्यम भी है, क्योंकि त्रिकालेति, अनित्यम है तो मतलब सत्य नहीं है, क्योंकि त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम। अनित्य को सत्य कैसे कहेंगे? अनित्यम असुखम। और ये भी नहीं कहा कि अनित्य तो सब लोग समझ जाते हैं कि हाँ पैदा हुए हैं तो मर ही जाएंगे, हाल बना है तो टूट ही जाएगा। लेकिन असुखम भी है, यानी लॉन्ग रन में सुख इसका धर्म नहीं है। असुखम लोकम, तो फिर सुख पाने का तरीका क्या है? सत्य पाने का तरीका क्या है? पूर्ण चेतना को पा लेने का। हम तो अतृप्त चेतन हैं, हम तो सीमित चेतन हैं, हम तो 3 शरीरों में लिमिटेड चेतन हैं, हम तो आसक्त चेतन हैं। हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? आसक्ति। आसक्त चेतन हैं हम। जने काहे काहे में आसक्त हैं, शरीरों में आसक्त हैं, संसार में आसक्त हैं। चेतन तो हैं, ये तो जानते हैं, लेकिन आसक्त चेतन है। और बस आत्मा के बोध का उपाय क्या है कि ये आसक्त की जगह अनासक्त चेतन हो जाए। बस वो हम तो अभी और यहीं परमात्मा हैं, हम यहीं और अभी आत्मा हैं और ब्रह्म है। ये आसक्त चेतन अगर अनासक्त चेतन हो जाए, वैराग्य में दृढ़ चेतन हो। हम तो राग में पड़े हैं और द्वेष में, राग का छोटा भाई द्वेष है। पतंजलि महाराज ने कहा
ये 5 क्लेश हैं, 5 तुम्हें दुख देने वाली चीजें हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक क्लेश। 5 क्लेश इस जीव को सता रहे हैं। अविद्या सता रही है। अविद्या का है कि आत्मा के सच्चे स्वरूप का अज्ञान। और तब फिर आसक्त चेतन जब हुआ तब इसने कहा मैं अहंकार हूं। अहम चेतन, आत्म चेतन, ब्रह्म चेतन तो अपने को जान नहीं पाया। तब उसने कहा मैं तो देश काल वस्तु में परिच्छिन्न चेतन हूं, मैं तो अहम चेतन हूं, मैं तो अहंकार हूं। और फिर अहंकार को सुशोभित करने और उसको सुख देने के लिए सारा इच्छा पूर्ति का चक्कर चालू हो गया कि अहंकार को जो है सजा लिया जाए, अहंकार को सुख दे लिया जाए, अहंकार को दुख से बचा लिया जाए। उनका भाई अहंकार अपने आप में झूठी चीज है। अहंकार का अस्तित्व आसक्ति पर टिका हुआ है। तुम्हारी आसक्तियों के आधार पे वो ब्रह्म चेतन, जीव चेतन, आसक्त चेतन बन करके तुमको दुख दे रहा है। इस आसक्त चेतन, जीव चेतन, अहम चेतन से मुक्ति पाना, इसको मिथ्या जान लेना, इसको झूठा जान लेना, ये तो जड़ चेतन की ग्रंथि है। इस ग्रंथि को तोड़ देना। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तुम जान लो कि संसार कितना सच्चा है और आत्मा कितनी सच्ची है। तुम्हारी इच्छाएं कितनी सच्ची हैं, इच्छाओं की पूर्ति से मिलने वाला सुख कितना सच्चा है और दुख कितना सच्चा है और आत्मा कितना सच्चा है और आत्मानंद कितना सच्चा है और ब्रह्म सत्ता कितनी सच्ची है और संसार की सत्ता कहाँ से आ रही है, अपनी सत्ता है भी कि नहीं है। ये तो नाम रूप है। जैसे स्वप्न के नाम रूप होते हैं, लेकिन सच्चा तो उसका अधिष्ठान देखने वाला है। देखने वाला स्वप्न में भी वही था, देखने वाला जागृत में भी वही है। अनुभव करने वाला स्वप्न का भी उसने अनुभव किया, जागृत का भी, डीप स्लीप का भी अनुभव किया। और जो अगर ये तीनों सत्याएं न रहें तो तुरीय अवस्था में वही है। अनुभव करने वाला ही सत्य है, अनुभव करता ही सत्य है और तुम हो। बस तुम जब आसक्त चेतन होकर के अनुभव करते हो तब तुम फंसाओं में पड़ जाते हो। BMI टेबल जो गुरुदेव कहते थे कि तब तुम बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को ही सबसे बड़ी बात मानते हो। तुम परसीवर, फीलर, थिंकर बन जाते हो। आसक्त चेतन का मतलब क्या है कि वो जो ओंकार स्वरूप था, जो अनासक्त चेतन था, जो दृढ़ वैराग्यवान था, जो जानता था कि न वासना सत्य है, न बॉडी माइंड इंटेलेक्ट सत्य है, न ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट सत्य हैं। इनको सत्य मानने वाला तो परसीवर, फीलर, थिंकर है। तुम ऑब्जेक्ट्स के परसीवर बन जाते हो, तुम इमोशंस को फील करने वाले बन जाते हो और तुम तमाम थॉट्स को थिंक करने वाले बन, परसीवर, फीलर, थिंकर बन जाते हो। लेकिन ये पूरी की पूरी चीजें, तीनों स्तर, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, परसीवर, फीलर, थिंकर, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट और इनके भी मूल में बैठी हुई वासनाएं, ये सब कुछ सत्य नहीं। सत्य तो ओंकार है जो सबके ऊपर बैठा है, जो आत्मा है। और अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, ये जितनी मिथ्या को सत्य मानने की चीजें हैं, ये अभ्यास और वैराग्य से ही दूर हो सकती हैं। अपर वैराग्य और पर वैराग्य, विचार से और विवेक पर आधारित वैराग्य हो कि क्या ये सच्ची हैं भी, क्या ये डरावनी हैं भी, क्या ये लुभावनी हैं भी। ये सबसे बड़ा विचार मार्ग का अभ्यास भी है, वैराग्य भी है। देखा जाए तो वैराग्य का अभ्यास ही अभ्यास है, वैराग्य का अभ्यास ही अभ्यास है। लेकिन पतंजलि महाराज ने कहा अगर इतना सीधा न बनता हो, क्योंकि अत्यंत सात्विक, पवित्र, निर्मल, शुद्ध बुद्धि में ही वैराग्य का अभ्यास विचार द्वारा एकदम से किया जा सकता है। और नहीं तो इस बुद्धि को निर्मल, शुद्ध, पवित्र बनाना होगा, जिससे कि वैराग्य में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो सके। और फिर उसके लिए यम नियम भी चाहिए, आसन भी चाहिए, प्राणायाम भी चाहिए, प्रत्याहार भी चाहिए, धारणा, ध्यान, समाधि भी चाहिए। और तब ये विचार हो पाएगा कि आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मणा परा। आत्मानंद ही सत्य है, वो हमारा स्वरूप है।
हम आसक्त चेतन हैं और हमको अनासक्त और वैराग्यवान चेतन बनना है। ये हमने पिछली कक्षा में काफ़ी जो है चर्चा की थी। और उसी के आगे पेज 299 से हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं माता जी से कि चित्त जो है हमारा वो अविद्या की ही उपज है। एक आती है भागवत जी में 11वें स्कंद में एक प्रसंग है जिसको कहते हैं हंस गीता, आएगा समय पर हंस गीता। तो हंस गीता में ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं सनकादि ऋषि कि ये चित्त जो है ये विषयों में ही डोलता रहता है, परमात्मा में डोलता नहीं है। परमात्मा में लगने के बजाय ये विषयों में ही लगा रहता है। तो चित्त को विषयों से किस प्रकार अलग किया जाए, चित्त और विषय किस प्रकार से अलग किए जाते हैं, उसका तरीका क्या होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो मैं तो रजोगुण में लिप्त हूं, इतना सृष्टि रचना, मैं तो इतना सूक्ष्म प्रश्न का उत्तर, चलो नारायण के पास चलते हैं। तो वो जो है फिर प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हंस के रूप में ज्ञानावतार लेकर के वहाँ भी आते हैं। हंसावतार हुआ उनका, हंस गीता इसीलिए। और तब वो उपदेश करते हैं सनकादि ऋषि को। और वहाँ कहते हैं देखो ये, और यहीं पर वेदांत और योग दर्शन का अंतर भी थोड़ा आता है। पतंजलि महाराज ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। और शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं? मनोबुद्धि चित्तानि हंकार नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। वो ये नहीं कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, वो कहते हैं चित्त का ही निरोध है। वहां हंस गीता में भी यही बताया कि चित्त की वृत्तियों, विषय से चित्त को अलग नहीं करना है, बल्कि यह चित्त ही मिथ्या है, इस बात को जान लेना है। क्योंकि चित्त तो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, ये शरीर सत्य थोड़ा है, तो माया के ही उपज है। क्योंकि अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन का मतलब क्या है? तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि संकल्प विकल्पात्मकम मन। जहां हम संकल्प विकल्प करते हैं, यहां जाएं यहां न जाएं, ये खरीदें ये न खरीदें, ये पहने ये न पहने, हर संकल्प का एक विकल्प खड़ा होता है। 10-10 विकल्प होते हैं कभी कभी मन में कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं, कैसे करने योग्य है, कैसे नहीं करने योग्य है। तो संकल्प विकल्प, जहां संकल्प विकल्प के रूप में जब ये चित्त फंक्शन करता है, अंतःकरण, ये दीज आर 4 फंक्शंस ऑफ आवर अंतःकरण। ये 4 व्यवहार हैं अंतःकरण के। असल में कोई ऐसे फिजिकल पार्ट नहीं है। वही अंतःकरण कभी मन के रूप में काम करता है जब वो संकल्प विकल्प की स्थिति में होता है। तो संकल्प विकल्पात्मकम मना, बहुत से ऑप्शंस आते हैं सब। और फिर उसमें क्या होता है, एक एक ऑप्शन पे चिंतन होता है कि ट्रेन से जाएं, कि हवाई जहाज से जाएं, कि टैक्सी से जाएं, कि अपनी कार लेते चलें, कि किसी दोस्त को भी ले लें, कि ड्राइवर ले लें। वो 10 संकल्प होते हैं विकल्प एक चीज में। तो एक एक संकल्प और विकल्प पर जहां चिंतन होता है, तो वो चिंतन वाला फंक्शन जब होता है तो उसको चित्त कहते हैं। चिंतना, चिंतन, तो चित्त चिंतन। और जब एक ऑप्शन पे, एक बात पर निश्चय हो जाता है कि अब ये करना है, ऐसे ही करना है, तो निश्चयात्मिका वृत्ति जो होती है उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि है निश्चयात्मिका वृत्ति। संकल्प विकल्पात्मिका मन, चिंतन जब होता है तो चित्त है।
उसी अंतःकरण फंक्शन निश्चयात्मिका बुद्धि है। और जो चौथा है अंतःकरण चतुष्टय में, मन चित्त बुद्धि, वो है अहंकार, कि मेरा, मेरे ये संकल्प विकल्प थे 11, उसमें मेरा ये चिंतन था और फिर मेरी बुद्धि ने ये निर्णय किया। ये जो अहंकार है ये तीनों से जुड़ता है। संकल्प विकल्प भी मेरा, और तब होता है चूंकि मेरी बात है इसलिए यही जमनी चाहिए, मेरी ही बात रहनी चाहिए, मेरा निर्णय ठीक सिद्ध होना चाहिए, चाहे फिर ठीक हो और चाहे ना हो, क्योंकि मेरा है। भाई अहंकार का तो यही है, अहंकार अपने को प्रतिष्ठित करना चाहता है। और इसीलिए कहा कि ये, और ये है क्या, ये तो झूठ मूठ का एक गुब्बारा है, इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता तो इसको जो चेतना देने वाली आत्मा है उसकी है। ये तो स्मॉल आई है, जो कैपिटल आई है वो तो इन सब का अधिष्ठान है। क्योंकि जो भी निश्चय होगा, जो भी निर्णय होगा, जो भी चिंतन होगा, जो भी ठीक लगेगा, सब वासना के बैकग्राउंड में होगा। और जो वासनाओं से मेल खा जाएगा वो लगेगा ठीक है, तो ठीक वीक नहीं है, वो तुमको ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि उस सुविचारित और पक्के बौद्धिक विवेकपूर्ण निर्णय के जो परिप्रेक्ष्य में, जिसके बैकग्राउंड में निर्णय हुआ है, वो तो इच्छाओं का पुंज है, वो तो वासनाओं का पुंज है। उसको जिसमें सुख मिलेगा, जिसको ठीक लगेगा, इसलिए कहा बुद्धि प्रमाण नहीं, न तुम्हारी बुद्धि प्रमाण, न उनकी बुद्धि प्रमाण, न, क्योंकि सबकी बुद्धि वासनाओं के बैकग्राउंड में ही खेल रही है। किसी मनुष्य की बुद्धि प्रमाण नहीं है, तो फिर क्या कुछ प्रमाण ही नहीं है? उसने कहा नहीं, उपनिषद के वचन प्रमाण हैं, गीता के वचन प्रमाण हैं। जो लोग अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध तक पहुंच गए, उन आप्त पुरुषों के वचन भी प्रमाण हैं। रमण महर्षि के वचन प्रमाण हैं। जो महापुरुष हुए उनके, हमारे चिन्मय मिशन में तपोवन जी, गुरुदेव या परमहंस विवेकानंद, बड़े बड़े लोग हुए, तो संत हुए कितने, कबीर, तो उनके जो है वचनों को भी आप्त वचन की, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कहा गया प्रस्थानत्रयी परम प्रमाण उपनिषद है, और फिर गीता स्मृति प्रमाण, और तीसरा ब्रह्मसूत्र, और उनके अनुकूल अंश में अन्य सब ग्रंथ प्रमाण हैं। लेकिन अगर कहीं कोई बात कटती हो तो हमको उपनिषद से उसको मिलाना पड़ेगा, और अगर कोई बिल्कुल विरोधी लगती है तो उपनिषद की बात को मानना पड़ेगा, फिर गीता की बात को मानना पड़ेगा। परम प्रमाण तो उपनिषद है। हमारे यहाँ व्यक्ति को प्रमाण नहीं माना गया, और देखा जाए तो अन्य ग्रंथों में भी है। भाई सिखिज्म में तो उन्होंने कह दिया गुरु वाली परंपरा ही खत्म, ये हनुमांस के गुरु कुछ न कुछ न बना दें, तो गुरु ग्रंथ को ही गुरु कहो, गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को गुरु का दर्जा दो, उसी को पंखा चलाओ, उसी को जगाओ, प्रकाश करो, सुलाओ। वो उसमें जो वाणी लिखी है वही प्रमाण है। ग्रंथ ही गुरु है, ग्रंथ की में कही हुई बातें ही गुरु हैं। अभी हाड़ मांस का गुरु तो जने कौन कौन क्या क्या बता दे। तो यहां पर कहा देखो, विषय से चित्त को नहीं अलग किया जा सकता है। वहां हंस गीता में यही कहा कि विषय से चित्त को नहीं अलग किया जा सकता है। विषय झड़ जाएंगे और चित्त बना रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है चित्त बहुत सात्विक हो जाए, लेकिन फिर वहां भी तो सात्विक विषय तो रहेगा, वहां भी तो रहेगा। चित्त ही झड़ जाएगा, विषय भी जाएगा और चित्त भी जाएगा। मनोबुद्धि चित्तानि अहंकार, यही पहला, यही है निर्वाण षटकम में। निर्वाण है क्या, तो उसकी पहली पंक्ति निर्वाण षटकम की यही लिखी भगवान शंकराचार्य ने, मनोबुद्धि चित्तानि अहंकार। ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये मैं नहीं हूं, न फिर फिजिकल बॉडी लिखा है, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं अंतःकरण चतुष्टय भी नहीं हूं।
और गुरु नैव शिष्यम, ये गुरु और शिष्य का द्वैत भी उस बोध तक बढ़ाने के लिए है। उसके बाद में अगर उस बोध में स्थित हो गए तो गुरु न चेला पुरुष अकेला, तो वो भी ब्रह्म स्वरूप, तुम भी ब्रह्म स्वरूप, द्वैत तो खत्म हो गया। तो ऐसे जो है कहा कि देखो, कपिल भगवान कहते हैं कि चित्त की निवृत्ति से, चित्त की ही निवृत्ति, चित्त वृत्ति की निवृत्ति नहीं। और वैसे देखा जाए तो चित्त वृत्ति के अलावा है क्या? माइंड इज ओनली थॉट फ्लो। अगर थॉट खत्म हो जाए और थॉट का फ्लो खत्म हो जाए तो माइंड कहां बचेगा? थॉट फ्लो इज माइंड। गुरुदेव कहते हैं थॉट फ्लो इज माइंड। चित्त तो समाप्ति ही हो जाएगा। अगर वृत्ति समाप्त हो गई तो चित्त भी समाप्त हो जाएगा, फिर तो आत्मा बचेगी। तो चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। ये पेज 299 की पहला सेंटेंस है। ये 36वें श्लोक में ये बात बताई कि अविद्याग्रस्त होने के कारण वो ये सुख दुख को ये अहंकार जो है ये सुखी दुखी होता है। मन सुखी दुखी होता है, अहंकार को सुख दुख की अनुभूति होती है। आत्मा तो सुखद स्वरूप है, उसको दुख आज तक छू भी नहीं गया। इसीलिए इसका प्रमाण क्या है कि जब तक ये चित्त वृत्ति रहती है तो वृत्ति ही, इमोशंस का आकार तो वृत्ति ही लेगी। अगर वृत्ति नहीं रही तो कहां का सुख और कहां का दुख? और तब आत्मा है। आत्मा को शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। इसीलिए समाधि में किसी को दुख नहीं होता और डीप स्लीप में किसी को दुख नहीं होता, क्योंकि वृत्ति लीन रहती है। दुख केवल दो अवस्थाओं में होता है, सपने में और जागृत में। क्यों? क्योंकि इन दो अवस्थाओं में ही वृत्ति जागृत रहती है और वृत्ति विषयों का आकार लेती रहती है। इसलिए ये वृत्ति हम समझते हैं कि बड़ा सुखी कर देगी, लेकिन दो अवस्थाओं में वृत्ति का खेल चलता है, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में। और जागृत में भी व्यक्ति दुख का अनुभव करता है और स्वप्न में भी दुख का अनुभव करता है। लेकिन बाकी की दो अवस्थाएं जो हैं, जब वृत्ति शांत होती है, लीन होती है, निरोध होता है उसका, समाधि की अवस्था में और डीप स्लीप की, तब दुख नाम की कोई चीज नहीं होती है। रामकृष्ण परमहंस से लोग कहते थे, चीख का कैंसर था कि महाराज कैसे, तो उन्होंने कहा जब समाधि में चला जाता हूं तो दुख का कोई अनुभव नहीं होता है। समाधि में चला जाता हूं, दुख का कोई अनुभव नहीं होता है, दर्द का कोई अनुभव नहीं होता है। लेकिन वैसे तो शरीर तो उनका भी था जागृत में। तो अब डीप स्लीप में भी हर व्यक्ति कहता है, चाहे जेल में हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे गल रहा हो, कि मैं सुख से सोया। डीप स्लीप में भी कहता है उठ के सुख से सोया। बाद में तो कष्ट घेरते हैं फिर कि अच्छा ये भी परेशानी, ये भी परेशानी। तो यहाँ कहा कि ये जो सुख दुख का भोक्तृत्व अज्ञान दशा में अहंकार में दिखता था, परमात्म तत्व का साक्षात कर लेने पर सुख दुख रहित ब्रह्म स्वरूप परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। वहां न सुख है न दुख है। मतलब ये जिस उत्तेजना को हमने सुख नाम दे रखा है, ये खा लिया, ये पी लिया, उनसे मिल लिए, यहाँ घूम आए, ये सब तो क्योंकि द्वैत तो है नहीं। तो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या मिलोगे, क्या घूमोगे? लेकिन एक चरम और परम शांति और तृप्ति की अवस्था वो होगी जिसका आधार अद्वैत तत्व, ज्ञान तत्व में दृढ़ स्थिति होगी, आनंद तत्व में, सत तत्व में दृढ़ स्थिति होगी। ऐसे कह रहे हैं इसमें। कहते हैं चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष का शरीर उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, इसलिए जब तक उसका प्रारब्ध शेष है तब तक वह इस इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। क्योंकि अब वो ये तो जान गया कि तीनों शरीर में कारण शरीर नष्ट हो गया। सूक्ष्म शरीर जो है वो तब तक चलेगा जब तक फिजिकल बॉडी
को चलना है। देखिए, जो प्रारब्ध की बात आती है, जिसको हम भाग्य भी कहते हैं, पूर्व जन्म के कर्म कहते हैं, क्योंकि 3 तरह के कर्म बताए गए, एक तो प्रारब्ध, एक संचित और एक क्रियमाण। क्रियमाण कर्म वो हैं जो अभी हम कर रहे हैं, जो हमारे संचित कर्म में योगदान करेंगे और आगे के प्रारब्ध का सृजन करेंगे, जिसके कारण हम अगले शरीरों में जाएंगे। और संचित कर्म वो स्टोर हाउस है जो पूर्व जन्मों में हमने कर्म किए हैं, लेकिन जो अभी भोग देने के लिए जिनका परिपाक नहीं हुआ है, वो सब संचित कर्म के कोष में पड़े हुए हैं। और जो भोग देने के लिए पक गए वो प्रारब्ध कर्म है। पूर्व जन्मों, पिछले जन्म के अंत तक जो भोग देने के लिए कि अब हमें इन कर्मों का भोग देना मिलना चाहिए, जिनका परिपाक हो गया, वो प्रारब्ध कर्म बन गए और उन्हीं के कारण हम इस मनुष्य शरीर में आ गए। और वो सब कर्म जब भोग दे देंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे भोग देकर, और फिर संचित कर्मों से कुछ चलेंगे। लेकिन ज्ञान से क्या होता है? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। गीता के 4थे अध्याय में कहा, यथाई धांसि समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। 4थे अध्याय के 37वें श्लोक में 4:37 में भगवान कहते हैं अर्जुन से, यथाई धांसि समिद्धोग्नि भस्मसात कुरु। जैसे जलती हुई अग्नि समिधा, चाहे जितनी समिधा हो, प्रज्वलित अग्नि समिधा को भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है, उसी तरह से ज्ञान की अग्नि संचित कर्मों को नष्ट कर देती है। अब जब संचित कर्म ही नष्ट हो गए तो फिर प्रारब्ध बनेगा कहाँ से? तो अगला शरीर होगा कहाँ से? यानी मुक्त हो जाओगे। इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। 4थे अध्याय के ही इसके ऊपर के ही इस श्लोक में कहा था, बल्कि इसके नीचे 38वें श्लोक में भगवान ने फिर कहा था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुक्ति ही दे देगा, संचित कर्मों को जला ही देगा। अब ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कहा, लेकिन ये जो प्रारब्ध होता है ये असल में जीव का नहीं होता है, अंतःकरण का प्रारब्ध नहीं है, अहंकार का प्रारब्ध नहीं होता है। प्रारब्ध फिजिकल बॉडी का होता है। प्रारब्ध के कारण हमको ये स्थूल शरीर प्राप्त हुआ है। सूक्ष्म शरीर तो अनादिकाल से हमारा चल रहा है, और जब तक ज्ञान से इस अहंकार का नाश नहीं होगा, संचित कर्मों का नाश नहीं होगा, अज्ञान कारण शरीर का नाश नहीं होगा, तब तक सूक्ष्म शरीर तो चलता ही रहेगा। ये प्रारब्ध जो है फिजिकल बॉडी का है। ज्ञान हो गया हमको, वो मिथ्या अहंकार नष्ट हो गया, अविद्याकृत अहंकार नष्ट हो गया, लेकिन शरीर चलता रहेगा प्रारब्ध पर्यंत, क्योंकि प्रारब्ध स्थूल शरीर का फिजिकल बॉडी का होता है। और चूंकि ये चलेगा, इसलिए इसको सस्टेन करने के लिए एक आभासी सत्ता के रूप में सूक्ष्म शरीर भी चलता रहेगा। और कारण शरीर या ज्ञान तो नष्ट हो गया, संचित कर्म तो नष्ट हो गए। अब जैसे ही प्रारब्ध समाप्त होगा, ये स्थूल शरीर गिरेगा, तो वो सूक्ष्म शरीर भी एक आभासी सत्ता ही था, वो भी लीन हो जाएगा और हम अपने ब्रह्म स्वरूप में मुक्त हो जाएंगे। तो कहा, चरमावस्था को प्राप्त हुए, यानी अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप की महिमा में स्थित हुए परमात्म तत्व का साक्षात्कार जिनको प्राप्त हो गया है, ऐसे सिद्ध पुरुष का शरीर भी उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए ज्ञान से कारण शरीर तो नष्ट होगा, ज्ञान नष्ट होगा, वासना पुंज नष्ट होगा, लेकिन फिजिकल बॉडी चलता रहेगा। नहीं तो यहाँ ज्ञान देने के लिए कोई गुरु बचे ही नहीं क्योंकि वो तो उसका गैर सूक्ष्म शरीर हो रही है, तो वो तो प्रारब्ध पर्यंत चलेगा। प्रारब्ध जब तक शेष है तब तक वो इंद्रियों के सहित जीवित रहता है, किंतु जिसने परमात्म तत्व को भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्र आदि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता है।
सिद्ध पुरुष, हम तो अभी इसमें इतना आसक्त बैठे हैं, इसको चोट न लग जाए, इसको ये न हो जाए, ये वो न, इसको बढ़िया खिलाओ, इसको जिम। तो पूरा जो है कहा कि न, वो इस शरीर को जैसे स्वप्न के पत्नी पुत्र मित्र परिवार धन धान्य गाड़ी घोड़ा घर उसको जागने के बाद नहीं स्वीकार करता, इसी तरह परमात्म स्वरूप के बोध के बाद इस शरीर को स्वप्न शरीर के समान ही स्वीकार नहीं करता, उसमें अहंता ममता नहीं करता है। जागने के बाद जो सपने का हमारा शरीर था उसमें क्या अहम भाव और क्या मम भाव। गीता जी में कहा देखो ये तो सिद्ध पुरुष के लक्षण हैं, लेकिन साधक को इसका अभ्यास करना चाहिए कि हम इस शरीर से बहुत आसक्ति न रखें। ये एक अभ्यास है उस परम सत्य के बोध की तरफ बढ़ने के लिए। हम संसार की चीजों से बहुत अभ्यास न रखें। और यम नियम में यही तो कहा गया, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर, ये सारी चीजें जो हैं प्रत्याहार, संसार चिंतन की जगह आत्मचिंतन प्रत्याहार। तो गीता जी में कहा, जो 13वें अध्याय में गीता जी में 7वें अध्याय से लेकर के 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक 20 सद्गुण बताए हैं। 13वें अध्याय के 7 से 11 तक 20 सद्गुण बताए और कह दिया कि एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदितोन्य था। अगर ये 20 सद्गुण कोई साधक अपने अंदर ले आए तो वो ज्ञानी है। वो सद्गुण ही नहीं है, वो सदाचारी नहीं है, वो ज्ञानी है। आत्मज्ञान बिल्कुल चमचम चमकने लगेगा उसके अंदर। और उसी में 9वें श्लोक में एक बात कही, असक्ति अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु। देखिए 3 चीजें बहुत गहरी आसक्ति का केंद्र होती हैं मनुष्य के जीवन में। पुत्र, दार का मतलब पत्नी, और तीसरा घर। पुत्र से अपने समान प्रेम, आत्मा वही जायते पुत्र, जैसे मैं ही पुत्र के रूप में आ गया हूं, ऐसे कहा गया उपनिषद में। पुत्र से उतना ही व्यक्ति प्रेम करता है, या कठोर शब्दों में कहें तो आसक्त हो। जैसे शरीर से हम कहेंगे शरीर से प्रेम, तो शास्त्र कहेगा नहीं तुम आसक्त हो। तो उनका पुत्र से प्रेम, तुम आसक्त हो। तो पुत्र से, पुत्रेषणा सबसे पहले कही, डीप डिजायर, पुत्र हमें हो और हमारा पुत्र बहुत लायक हो, ऐसा ऐसा। पुत्रेषणा सबसे पहली ऐषणा, फिर वित्तेषणा, धन से प्रेम करना, और फिर यश। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, अब अपने पद और कुर्सी और प्रतिष्ठा से प्रेम करता है। यहां भगवान कहते हैं 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, असक्ति अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु। पुत्र से, पत्नी से और घर से बहुत गहरा व्यक्ति की आसक्ति होती है उसमें। और जैसे आत्म भावना हो जाती है, जैसे अपने शरीर में मैं बुद्धि है, ऐसे ही पुत्र, दार और ग्रह में मैं बुद्धि जैसी हो जाती है। जबकि जरा सा चिंतन करने पर लगे तो ये जानते हैं, एक सिद्धांत है वेदांत का, कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। मैं और मेरा में अंतर है। जिसको तुम मेरा कह सकते हो वो मैं कैसे हो जाएगा? तो अब घर अगर मेरा है, गाड़ी मेरी है, तो गाड़ी मैं तो नहीं हो जाऊंगा। ग्रह घर मेरा है तो मैं कैसे हो जाऊंगा? लेकिन स्किन के अंदर जब बात आती है तो घाल मेल होने लगता है कि हाथ मैं हूं कि हाथ मेरा है। कभी कहेंगे मेरा हाथ टूट गया, कभी कहेंगे मैं दुखी हूं इससे, हाथ टूटने से। तो शरीर के स्तर से जब आता है कनक कुंडल, तत्वबोध में कहा कनक कुंडल तक तो समझ में आता है कि वही मेरा है। लेकिन जब शरीर की बात आती है तो मैं है कि मेरा है। बुद्धि मेरी है कि बुद्धि मैं हूं, विचार मेरे हैं कि विचार मैं हूं, ये दुख सुख मेरे हैं कि दुख सुख मैं हूं, ये बात। ये इच्छाएं मेरी हैं कि इच्छाएं मैं हूं, वासनाएं मेरी हैं कि
उनका ये सब मेरी हैं, ये मैं नहीं हूं, मैं केवल आत्मा हूं, कुछ नहीं, मैं जानने वाला हूं। लेकिन वो जानने वाला जब इनसे आसक्त हो जाता है तो यही होकर यही मैं, ये मेरा जो है मैं बन जाता है। किस कारण से? आसक्ति के कारण। आसक्ति के कारण जो इच्छा मेरी थी वो मैं का रूप लेती है, जो सुख दुख मेरा था वो मैं का रूप ले लेता है, जो शरीर मेरा था वो मैं का रूप ले लेता है, जो घर मेरा था वो मैं, जो पत्नी मेरी थी वो मैं का रूप ले लेती, जो लड़का मेरा था मैं का रूप ले। तो आसक्ति अनभिष्व, ये साधना का क्रम बताया कि भाई इनसे आसक्ति को थोड़ा तो ही जान लो कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। मैं कौन हूँ? इसी को रमण महर्षि ने कहा खोजोगी तुम कौन हो, हु एम आई। तो ये सब, और इसके लिए क्या है? आसक्ति। आसक्त चेतन की जगह अनासक्त चेतन होते चले जाओ तो आत्मस्वरूप की तरफ बढ़ते चले जाओगे, और जितना ज्यादा आसक्ति करते चले जाओगे उतना ज्यादा सत्य चेतन आत्मा ब्रह्म स्वरूप से दूर होते चले जाओगे। तो मामला केवल क्या है? आसक्ति और अनासक्ति का ही है। असक्ति अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिशु। तो कहा कि देखो ये ग्रेट अटैचमेंट, डीप डिजायर्स के पॉइंट हैं। पुत्र से आसक्ति, पत्नी से आसक्ति, घर से आसक्ति और आदिशु। शंकराचार्य भगवान ने जब इसका भाष्य लिखा तो आज होता तो हो सकता कहते थे आदिशु में गाड़ी वगैरह, तो तब भी रथवत तो होते थे, गाड़ी तो होती नहीं थी। उन्होंने वहां लिखा आदिशु का मतलब है भृत्य वर्ग। कि मेड ने कहा 5 दिन छुट्टी जाएंगे तो जान सूखी, अरे 3 ही दिन चली जाओ। तो भृत्य वर्ग से भी उतना ही लगाव हो जाता है जितना जो है। उन्होंने वहां लिखा था ये आदिशु क्यों लिखा, आखिर भगवान ने आदिशु क्यों कहा? पुत्रदार ग्रह ही कह देते हैं, आदिशु कहा। आदि का मतलब क्या है? तो उन्होंने वहां कहा भृत्य वर्ग, कि जिन पर हमारा जीवन निर्भर होता है कि भाई एक झाड़ू पोछा वाली आई और एक बर्तन वाली आई और एक खाना बनाने वाली आई और एक बाहर गार्ड भी अगर आ गया। अब इसमें जिसने कहा कि आप 5 दिन छुट्टी जाना है, भतीजे की शादी पड़ी है, तो उनका अब क्या हम क्या गार्ड बन जाएं, कि हम झाड़ू पोछा वाली बन जाएं, कि हम जो है। तो उन्होंने कहा उससे भी बहुत आसक्ति हो जाती है वृत्तदार ग्रह। बहरहाल आसक्ति जो है मूल में क्या बताया, और कि असक्ति अनुभव श्रृंग पुत्रदार ग्रह दिशु। और गीता जी के ही 18वें अध्याय के 49वें श्लोक में 18-49 में भगवान ने अंत में कहा कि देखो तुम्हारे फंसाव और तुम्हारी मुक्ति के बीच में केवल आसक्ति खड़ी है। ये आसक्त चेतन बद्ध चेतन है और अनासक्त चेतन मुक्त चेतन है। दिस इज द सोल पॉइंट ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन। अगर ये चेतन, ये ज्ञानात्मक सत्ता, ये ज्ञान तत्व जो तुम्हारा स्वरूप है, ये ज्ञान तत्व इच्छाओं में, शरीरों में, सुख दुख में, संसार के भोग पदार्थों में आसक्त हो गया तो फिर ये बद्ध चेतन हो जाएगा। और ये अगर अनासक्त हो गया तो ये आत्मचेतन, ब्रह्मचेतन, स्वरूप चेतन है। बात केवल आसक्ति और अनासक्ति की है। 18वें अध्याय के 49वें श्लोक में भगवान कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र। असक्त बुद्धि सर्वत्र। देखो 1-2 जगह ये नहीं कि साहब वो जो है हम जो है परमात्मा से प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन अब दिवाली के दिन तो जुआ खेलना बनता ही है। ये बात नहीं चलेगी, ये बात नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा मन तो वहां रखा हुआ है और तुम जो है भगवान से भी प्रेम करने का जो है अपने आप को पता नहीं बुलावे में रखे होगी औरों को। कहा असक्त बुद्धि सर्वत्र। ये सर्वत्र बड़ा है कि जो ये थोड़ा है कि सपने से जाग भी गए हैं और सपने की 2-4 चीजों के प्रति आसक्त भी अगर हैं तो इसका मतलब आप जागे नहीं हैं, अभी आप सो ही रहे हैं। असक्त बुद्धि, किसी चीज से आसक्ति न हो। और ये मुंडन किए हुए मस्तक का, सन्यासी का यही घोष है, क्योंकि बाल से आदमी को बहुत प्रेम होता है, बाल से बहुत प्रेम होता है। लाखों रुपया दे के बाल उगवाते हैं सिर पे
आजकल तो बहुत ज्यादा है, हैं? बाल कहाँ हैं कहाँ नहीं, वो असक्त बुद्धि सर्वत्र, सब जगह। और जितात्मा विगत स्पृहा, जितात्मा, आत्मा का मतलब यहां शरीर और मन बुद्धि है। शरीर और मन बुद्धि के गुलामी करके जीवन न चले, बल्कि उनको अच्छे काम में टूल बना, परमात्मा की पोंगरी बन जाए। वो तुम्हारा शरीर जो है परमात्मा की बांसुरी बन जाए और परमात्मा का संगीत उसमें बहे, इच्छाओं का संगीत न बहे। तो ये टूल हैं, परमात्मा की प्रेरणा को अभिव्यक्ति देने वाला एक साधन बन जाए तुम्हारा शरीर। जितात्मा विगत स्पृहा, विषयों से लालसा बचे ही ना, स्पृहा न, नो लॉन्गिंग फॉर एनी वर्ल्डली एल्योरमेंट। विगत स्पृहा कहा नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम, इससे क्या होगा कि नैष्कर्म्य सिद्धि हो जाएगी। तीसरे अध्याय में नैष्कर्म्य सिद्धि आया था, मतलब स्वरूपावस्थान, आत्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति। नैष्कर्म, परम नैष्कर्म्य सिद्धि संन्यासेन अधिगच्छति, संन्यास द्वारा अर्थात आत्मचिंतन से आत्मबोध को पा जाता है। तो पहली स्टेज क्या बताई? चित्त शुद्धि, और दूसरी स्टेज बताई आत्मचिंतन से आत्मबोध। और चित्त शुद्धि कैसे होगी? जब तक हम वैराग्य से, वैराग्य कूट कूट के, असक्त बुद्धि सर्वत्र नहीं होगा तब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी। जितात्मा होना चाहिए, विगत स्पृहा होना चाहिए, और तब नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। यानी पूरा का पूरा जो केंद्रीय बिंदु है बॉन्डेज और लिबरेशन का, बद्ध और मुक्त चेतन का, अभी हम बद्ध चेतन हैं, वो संसारासक्ति, शरीर से आसक्ति, इंद्रियासक्ति, विषयासक्ति, जो जो कहें भोगासक्ति, आसक्ति जो है बंधन के केंद्र में है, और अनासक्ति अगर हम प्राप्त करते चले जाएं तो मुक्त होते चले जाएंगे, और पूर्ण अनासक्ति जो है पूर्ण मुक्त है। कहते हैं कि जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहादि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। यानी जो साक्षी है, दृष्टा है, जो मैं है, वो मेरा से अलग है, और विचार मेरे हैं, इच्छाएं मेरी हैं, मैं नहीं हूं। मैं तो उनका देखने वाला हूं, मैं तो जानने वाला हूं, और असल में मेरी ही शक्ति से वो शक्तिवान होके, मेरी ही सत्ता से सत्तावान होके मेरी ही छाती पे चढ़ बैठती हैं। अगर मैं उनका दृष्टा बना रहूं, साक्षी बना रहूं, निर्लिप्त दृष्टा, डिस्टेंट एंड अनअटैच्ड ऑब्जर्वर ऑफ माई ओन थॉट्स डिजायर्स बना रह पाऊं, तो फिर मैं अभी और यहीं मुक्त हूं। कहा उनका साक्षी उनसे पृथक है, विचारों का साक्षी विचारों से पृथक है। फिर कहते हैं कि भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है। जीव कहलाने वाले आत्मा यानी जीवात्मा से ब्रह्म फर्क है, ब्रह्मात्मा जीवात्मा से फर्क है। वो ब्रह्मात्मा जीवात्मा बन के बैठा हुआ है आसक्ति के कारण। प्रकृति से उनका संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है, प्रकृति अलग है, पुरुषोत्तम अलग है। और गीता जी में तो क्या कहा जाए, जितना ही डूबे उतना ही रस आता है। 15वें अध्याय में भगवान ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा, 15वें अध्याय के अंत में 18वें और 19वें श्लोक में कहा भगवान ने, 18वें श्लोक में कहा, यस्मात् क्षरम अतीतो अहम, मैं क्या हूं, मैं क्षर से अतीत हूं। भगवान का मतलब परम सत्य, परमात्म सत्य, ब्रह्म सत्य, आत्म सत्य। मैं क्षर से, जो परम सत्य है वो क्षर, क्षर का मतलब यह है कि जिसका क्षरण हो जाता है, जो मिट जाता है, यानी जो जड़ है, जड़ जो है वो मिट जाता है, वो क्षरणशील है।
ये जितना है माई का आज है, कल को कंडम होगा, कुछ खराबी होगी। क्षरणशील है। तो मैं जो क्षरणशील है यानी जड़ है, उससे मैं अलग हूं। हमारे इस देह में भी फिजिकल बॉडी क्या है? क्षरणशील है। जो चेतन है, जो वास्तव में ब्रह्म चेतन है लेकिन अहम चेतन है, वो भी क्या है कि ज्ञान से तो वो भी नष्ट हो जाएगा। ज्ञान से जब मालूम पड़ जाएगा कि अहम चेतन तो मिथ्या था, वो तो प्रतीति मात्र था, आभास मात्र था, सत्य तो उसका ब्रह्म चेतन था, तो वो भी चला जाएगा। यस्मात् क्षरमति, तो हम ये जड़ प्रकृति से जो अष्टधा बताया, जिसको प्रकृति 7वें अध्याय में कि भूमिरापो नलो वायु, 7:4 में बताया था, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो अष्टधा प्रकृति है, पंचभूत और मन बुद्धि और अहंकार, ये सब प्रकृति का पार्ट है, अष्टधा प्रकृति है। मैं इससे अलग हूं। और फिर ये कहा ये मेरी अपरा प्रकृति है, निम्न स्तर की प्रकृति है, यही जड़ उसको कहा वहां पे। और दूसरी प्रकृति क्या कहा कि अपरे इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। ये तो अपरा प्रकृति वहां बताई। और परा प्रकृति कौन है? जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। इससे अलग क्या है? मेरी परा प्रकृति है, जिसको जीव प्रकृति कहते हैं। यानी एक जड़ प्रकृति है, अष्टधा, पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, और एक परा प्रकृति है जो चेतन प्रकृति है। वो क्या है? जीव भूताम। वो जीव जो हम हैं, बद्ध चेतन, अहम चेतन, चेतन तो हैं लेकिन अज्ञानग्रस्त चेतन है। संसार को सत्य मानने वाले चेतन हैं, शरीर को सत्य मानने वाले चेतन हैं, इच्छाओं को सत्य मानने वाले चेतन हैं, इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागने वाले चेतन हैं। तो भगवान कहते हैं ये भी मेरी प्रकृति है, ये चेतन प्रकृति है, जीव प्रकृति, और वो जड़ प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति, पंचभूत और मन बुद्धि और अहंकार। जीव भूताम महाबाहो, ये और कहा ये जो जीव प्रकृति है ये एकदम यही जगत को धारण करती है। उनका हमने तो सुना था परमात्मा जगत को धारण करते हैं, और यहां भगवान ने कह दिया नहीं, जीव जगत को धारण करता है। परमात्मा क्यों? उनको क्या जरूरत है संसार की? वो तो आप तो काम है। ये संसार तो कामनाओं की पूर्ति के लिए है। कामनाएं जीव में है कि भगवान में है? भगवान में थोड़ा कोई कामना है, वो तो आप तो काम है। यानी जीव की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही ये संसार है। स्वप्न भी जीव की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही, ये समष्टि जीवों की पूर्ति के लिए ये संसार है, और एक जीव की कामनाओं की पूर्ति के लिए सपना की सृष्टि होती थी। समष्टि जीवों की कामनाओं की पूर्ति के लिए जागृत की सृष्टि है। यानी जीव जगत को धारण कर रहा है, यानी जीव की इच्छाएं जगत को धारण कर रही हैं। भगवान को कुछ नहीं पड़ी है जगत बनाने और जगत को धारण करने की। यहां 15वें अध्याय में कहा 18वें श्लोक में कि यस्मात् क्षरम अतीतो हम, ये जो जड़ प्रकृति है, क्षर प्रकृति है, इससे मैं परे हूं। और अक्षरात अति च उत्तमा, और जो मेरी अक्षर प्रकृति है यानी चेतन प्रकृति, जीव प्रकृति है, उससे भी मैं परे हूं, उससे भी उत्तम हूं। मैं जड़ प्रकृति के भी परे हूं, मैं अक्षर जीव प्रकृति के भी परे हूं। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। इसलिए लोक और वेद दोनों में मुझे क्या कहा जाता है? मैं पुरुषोत्तम के रूप में मैं प्रसिद्ध हूं, प्रथितः पुरुषोत्तम। मैं जड़ से भी उत्तम हूं और मैं जीव से भी उत्तम, जड़ प्रकृति के भी परे हूं और चेतन जीव प्रकृति के भी परे हूं, जो जगत को धारण करता है। मैं तो पुरुषोत्तम हूं। और कहा यो मामेव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। जो मूढ़ता के पार चले गए हैं, मोहग्रस्त नहीं रह गए हैं, वो मुझे मेरे पुरुषोत्तम रूप में जान लेते हैं। अब वो इच्छाओं को सत्य नहीं जानते, इच्छा से बने हुए जगत को सत्य नहीं जानते हैं, अष्टधा प्रकृति को सत्य नहीं जानते हैं, इस शरीर को सत्य नहीं जानते हैं। वो मुझ पुरुषोत्तम को, जो जड़ और जीव दोनों प्रकृतियों के परे है, उसको सत्य जानते हैं।
पुरुषोत्तम को जान लेते हैं, लेकिन कौन? जो असम्मूढ़, यो माम एव असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तम, जो मूढ़ता के परे चले गए, मोह के परे चले गए हैं, जिनकी उल्टी बुद्धि नहीं है, जो सत्य का बोध जिनको हो गया है। नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति, जो असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा हैं, जो असम्मूढ़। ये अरे भगवान को कौन जान पाया है? भगवान उसका काट कर रहे हैं, भगवान नहीं कह रहे हैं ये। अरे भगवान को कौन, बातें हैं सब, तो गीता झूठ बोल रही, तुम ही सबसे बड़े ज्ञानी पैदा हुए इस धरती पे। भगवान कह रहे हैं जानाति, और तुम कह रहे हो अरे हु कैन नो गॉड। यार हटाओ बात, संसार पे चलो चाट खा के आते हैं। तो जो है वो भगवान कह रहे हैं नहीं, मुझे जानते हैं, जानाति। लेकिन कौन जानाति? असम्मूढ़, जो मोह जिनका नष्ट हो गया है। मोह नष्ट, और मोह सकल अनर्थ कर मूला। रावण मोह का ही प्रतीक है। भगवान का से प्रेम नहीं, झगड़ा करता था, भगवान को क्रिटिसाइज करता था, भगवान के बताए रास्ते पे नहीं चलता था। यो माम एव असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम, जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है, जिसका मोह नष्ट हो गया है, वो फिर करता क्या है जान के? स सर्वविद भजत नाम, जिसने मुझे जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। अब उसको और कुछ जानने, जागने के बाद सपने की कोई चीज जानने की जरूरत नहीं रह जाती। बस ये जानना पर्याप्त है कि सपना सपना था, और कुछ जागने की जरूरत। इसी तरह जागृत से ब्रह्म स्वरूप में जागने के बाद अब जागृत की 1000 चीज जानने की जरूरत नहीं है। जानने लायक बात यही है कि जागृत स्वप्नवत था। स सर्वविद, पुरुषोत्तम को जानते ही वो क्या होता है? भगवान कहते हैं सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वविद, सर्वज्ञ का मतलब ये नहीं है कि वो जागृत में अब मोटर मैकेनिक भी हो जाएगा, हवाई जहाज उड़ाना भी सीख जाएगा, और वो मिसाइल लॉन्चिंग भी सीख जाएगा। ना ना, मतलब ये कि उसने आसक्ति के कारण पैदा हुए इस संसार की कलई उसके सामने खुल गई, इस कारण वो सर्वविद हो गया, सर्वज्ञ हो गया। स सर्वविद भज, वो करेगा क्या? भजत इमाम जानाति पुरुषोत्तमम माम सर्वभावेन भारत, वो भजेगा और पूरे भाव से भजेगा। क्योंकि अब अद्वैत ही रह गया, द्वैत तो नष्ट हो गया, द्वैत का मिथ्यात्व उसको बिल्कुल उजागर हो गया। तो अब वो तुम तज और कौन पै जाऊं। तुलसी कहते हैं हे परमात्मा, तुमको छोड़ के अब मैं किसको भजूं? वही तो भजने। अब ना आंख तरावत कोई है। हाँ, बाबू जी महाराज संत हुए, उन्होंने कहा अपने गुरु के लिए, जब से इन आंखों ने लाला जी को देखा तब से इन आंखों ने और कुछ नहीं देखा, तब से इन आंखों ने और कुछ नहीं, क्योंकि देखने लायक कुछ था ही नहीं सत्य के अलावा। और अपने गुरु के अंदर उन्होंने सत्य को जब देख लिया तो अब क्या असत्य को क्या देखे और क्यों देखे। जब से इन आंखों ने लाला जी को देखा तब से, यद्यपि कचहरी जाते रहे और सब काम करते रहे, लेकिन वो बाधित वृत्ति से व्यवहार है। वो जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। स सर्वविद भजत इमाम सर्वभावेन भारत, वो तो सर्वभाव से मुझे ही भजता है। इस तरह से कहा। अगली कक्षा में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।